नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसीज के ब्याह पे जो अकाउंट खोले जाते हैं, एग्जीक्यूटर के, एडमिनिस्ट्रेटर के जो अकाउंट खोले जाते हैं, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई अकाउंट आपको ओपन करना है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अकाउंट ओपन करने हैं, उसमें किस तरह के प्रिकॉशन लेने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इस पर क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं। हु इज द कंपिटेंट अथॉरिटी टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर ए क्लब? क्लब के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, क्लब और सोसाइटीज दोनों सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं। किस में रजिस्टर्ड होती हैं? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इसके अंतर्गत कौन? क्लब और सोसाइटी दोनों रजिस्टर्ड होती हैं। तो इनको अगर सर्टिफिकेट इशू करना है तो कौन इशू करेगा? सर्टिफिकेट इशू करेगा इनको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। तो द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, चेयरमैन ऑफ सोसाइटी, नोटरी पब्लिक, द डिप्टी कमिश्नर, कौन इनको सर्टिफिकेट इशू करेगा? इनको सर्टिफिकेट इशू करेगा द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। क्लियर है फ्रेंड्स? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज वन। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप समझिए दो टर्म्स को। एक होता है एग्जीक्यूटर और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, एग्जीक्यूटर कौन होता है? देखिए, किसी बंदे की डेथ हो गई और उसने अपनी विल छोड़ दी। विल लिखी है डेथ होने से पहले, और उस विल में लिखा है कि उसकी डेथ होने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को कौन मैनेज करेगा। तो ऐसा बंदा एग्जीक्यूटर कहलाता है, जो डेथ होने के बाद में विल में जिसका नाम दिया गया है उसकी प्रॉपर्टीज को एग्जीक्यूट करेगा, वो एग्जीक्यूटर कहलाता है। अगर बंदे की डेथ हो गई और उसने विल नहीं लिखी है तो ये मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट इस पे कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा, जिसे प्रोविट कहते हैं, और प्रोविट के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। या तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट देगा कोर्ट, या प्रोविट देगा। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देगा तो उससे जो बंदा अपॉइंट होगा उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहेंगे। तो आप फर्क समझ गए होंगे। एग्जीक्यूटर कब होगा? जब विल में जिसका नाम लिखा है वो बंदा एग्जीक्यूटर कहलाएगा। अगर विल नहीं है, कोर्ट डिसाइड कर रहा है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर का काम भी है कि डिसीज की जो एसेट्स बची हैं उनको कैसे मैनेज करना है उसकी डेथ के बाद, और एग्जीक्यूटर का काम भी सेम है। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटर, अब एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इन्होंने पूछा है। इज अपॉइंटेड बाई द कोर्ट इफ डिसीज हैज डाइड इंटेस्टेट, इंटेस्टेट यानी विदाउट विल। इज अपॉइंटेड बाई द विल ऑफ द डिसीज्ड, ठीक है। इज अपॉइंटेड बाई द लीगल ईयर्स इफ द डिसीज हैज डाइड इंटेस्टेट। इज अपॉइंटेड आफ्टर इंसॉल्वेंसी। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, कोर्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन होगा? इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट इफ डिसीज हैज डाइड इंटेस्टेट, यानी डिसीज्ड बिना विल लिखे उसकी डेथ हो गई है, और उस केस में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा। सेकंड जो ऑप्शन है, ये बंदा कहलाएगा इज अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द डिसीज, एग्जीक्यूटर कहलाएगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये कहलाएगा एग्जीक्यूटर, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाइल ओपनिंग अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी टू द एस्टेट ऑफ डिसीज पर्सन। देखिए, डिसीज के केस में जब एग्जीक्यूटर है, विल में जिसका नाम दिया गया है, उसके लिए बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो बैंक क्या डॉक्यूमेंट देखेगा? ट्रस्ट डीड देखेगा? नहीं, ट्रस्ट डीड से उसका लेना देना नहीं है। ऑर्डर ऑफ चैरिटी कमिश्नर देखेगा? नहीं, ट्रस्ट तो होगा ही, उसमें तो कोई देखने की जरूरत नहीं है। प्रोविट देखेगा या ऑल ऑफ दीज? देखिए, प्रोविट क्या होता है अब आपको समझने की जरूरत है। ये प्रोविट जो वर्ड है, प्रोविट है आपका कोर्ट ऑर्डर को प्रोविट कहते हैं, ठीक है। अभी कोई ट्रस्ट है, एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टीज टू द एस्टेट ऑफ डिसीज पर्सन, ठीक है। किसी बंदे की डेथ हो गई, उसने एक विल लिखी। अब ये विल उसकी लास्ट विल है या नहीं, उसको कोर्ट प्रूव करेगा कि ये उसकी लास्ट विल है, और विल में जिसका नाम दिया गया है वो एग्जीक्यूटर कहलाएगा। तो प्रोविट को बैंक चेक करेगा कि प्रोविट में क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उस प्रोविट के इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ही बैंक उसका अकाउंट ओपन करेगा। बैंक अकाउंट ओपनिंग के केस में चेक करेगा। तो आंसर आएगा आपका प्रोविट। इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं आएगा, प्रोविट आंसर आएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 3 के बाद में आ गया, ठीक है।
देखिए हमारी वेबसाइट है www.motivationalbanker.com, जिस पर हम जीआईबी का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। इस प्राइस में आपको जीआईबी के तीनों पेपर्स की वीडियो लाइब्रेरी, मॉक टेस्ट और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। फर्दर 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो अभी हमने दिवाली ऑफर चलाया हुआ है, जिसमें फेस्टिव 10 कूपन कोड लगा के आप इस प्राइस में भी, जो ये प्राइस दी हुई है उस प्राइस में भी आप 10% का फर्दर डिस्काउंट ले सकते हैं। आपको इस सब में 500 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट मिलेगा हर पेपर में। पीपीबी में 18 घंटे के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, एएफबी में 16 आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलेंगे और एलआरएबी में यू विल गेट 12 आवर्स वीडियो लेक्चर। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पे हमने पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराए हैं। पीडीएफ नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। जब आप तैयारी करते हैं तो आप पीडीएफ नोट्स अगर आपके पास पहले से उपलब्ध है तो आपका टाइम बचेगा। आपको जो जो और रिक्वायरमेंट है आप नोट्स पे वहीं लिख सकते हैं, तो आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जब मॉक टेस्ट करेंगे तो भी आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं। तो काफ़ी यूजफुल कंटेंट है। अगर आपको लगता है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, सैम्पल वीडियो भी वहाँ दिए हुए हैं, और जरूर एक बार इसको चेक कर लें तो आपके काम आएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटर? एग्जीक्यूटर कौन होता है? ए पर्सन नेम्ड इन द विल टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिसीज। मैंने अभी आपको बताया है तो आंसर आ जाएगा आपका ए पर्सन नेम्ड इन द विल टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिसीज। जिसकी डेथ हो गई उसकी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए विल में जिसका नाम दिया गया है वो एग्जीक्यूटर कहलाता है। और विल को कौन प्रूव करेगा कि ये विल उसकी लास्ट विल है? ये प्रूव करेगा कोर्ट, और कोर्ट से जो ऑर्डर निकलेगा वो कहलाता है प्रोबेट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट इन द नेम ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एसडीओ का अकाउंट ओपन करना है। देखिए ये गवर्नमेंट अकाउंट है। गवर्नमेंट अकाउंटों में बैंकें अपने अपने हिसाब से सावधानियां रखती हैं। कई बैंकें बैक ऑफिस में ये अकाउंट ओपन करती हैं, ब्रांचों को पावर नहीं है, क्योंकि इन अकाउंटों में फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इन अकाउंटों में फंड्स काफ़ी बड़ी मात्रा में आता है, हायर अमाउंट्स आते हैं, करोड्स में पैसा आता है। कहीं 100 करोड़ भी आएगा, 200 करोड़ भी आएगा, 500 करोड़ भी आ सकता है, 50 लाख रुपए भी आ सकता है, 2 करोड़ रुपया, पर करोड्स में रुपया आता है। कई बैंकों में सिस्टम है कि ब्रांच मैनेजर को जाके उस डिपार्टमेंट में विजिट करना है, जो साइनिंग अथॉरिटी है उनसे मिलना है। काफ़ी सारे रूल्स बैंक ने बनाए हुए हैं, क्योंकि इन अकाउंट में फ्रॉड के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो ये जो अकाउंट ओपन करना है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी बैंक की, देखिए। ए कॉपी ऑफ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑथराइजिंग टू ओपन द अकाउंट, यस वी रिक्वायर दैट। नंबर 2, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन फेवर ऑफ एसडीओ बाय द बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। एसडीओ इसको ऑपरेट करेंगे, इसकी अथॉरिटी चाहिए। नंबर 3, बाईलॉज फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग द अकाउंट। जो भी इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया उसके बाईलॉज क्या हैं, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, अकाउंट को ओपन करेंगे, और फिर ऑपरेट कैसे करेंगे अकाउंट को, कौन कौन ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे, ये सब बाईलॉज चाहिए। तो इस केस में आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे डॉक्यूमेंट बैंक को रिक्वायर्ड होंगे, तभी बैंक उसका अकाउंट ओपन कर पाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर नेसेसरी फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन द नेम ऑफ म्युनिसिपल कमेटी? देखिए ये भी एक तरह से गवर्नमेंट का अकाउंट है। गवर्नमेंट के अकाउंट में फर्दर आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कुछ बैंकों ने एसएमएस फैसिलिटी के लिए कर रखा है कि जो भी जिनका भी साइन होना है उसको जब भी ट्रांजैक्शन होगा अकाउंट में एसएमएस जाएगा। कुछ बैंकें इनको नेट बैंकिंग भी ऑफर करती हैं। नेट बैंकिंग हालांकि ये लोग यूज नहीं करते हैं, परंतु बैंक का कहना रहता है कि आप सिर्फ व्यू फैसिलिटी वाली नेट बैंकिंग रखिए, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन होने पे आपको मैसेज आएगा, आपको पता चलेगा कि आपके अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और फ्रॉड को रोका जा सकता है। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या कहता है? Which of the following document are necessary for opening an account in the name of municipal committee? A copy of notification issued by the state government regarding formation of the committee। पहले तो नोटिफिकेशन कॉपी चाहिए कि कमेटी फॉर्म हो गई है। ओके, रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द ऑफिस बियरर ऑफ द कमेटी हु कैन ओपन एंड ऑपरेट द अकाउंट। निश्चित रूप से हमें ये डिटेल चाहिएगी। तीसरा क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन फॉर ओपनिंग एन अकाउंट विद द पर्टिकुलर बैंक, ये भी करना पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट है फ्रेंड्स? ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमारा क्या कहता है? विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट इन द नेम ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ इंस्टीट्यूशन का अकाउंट ओपन करना है। अगेन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात आ गई। पीपीएफ अकाउंट अगर ओपन करना है, पीपीएफ इंस्टीट्यूशन का अकाउंट ओपन करना है, तो कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड एंड कॉपी ऑफ नेम ऑफ ट्रस्टी, ये जो ट्रस्ट बना है उसकी ट्रस्ट डीड की कॉपी लगेगी। कौन कौन ट्रस्टी है उसकी कॉपी हमको चाहिए। प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के रूल क्या है वो हमको पता होना चाहिए। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन
फॉर मोड ऑफ ऑपरेशन बाय द ट्रस्टी, ये ट्रस्टी किस तरह से ऑपरेशन करेंगे अकाउंट का, उसकी कॉपी चाहिए। तो इस केस में भी आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट आपके पास में आ गया है, उसको आपको ओपन करना है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू बाई रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले तो सोसाइटी रजिस्टर्ड है या नहीं, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बाईलॉज, देखिए सोसाइटी के केस में बाईलॉज लगते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरह सोसाइटी बनी हुई है, कौन कौन चेयरमैन है सोसाइटी का, ये सारी डिटेल आपको लगेगी। फिर गवर्निंग बॉडी रेजोल्यूशन टू ओपन द अकाउंट, रेजोल्यूशन लगेगा अकाउंट ओपन करने के लिए कि इस अकाउंट को कौन कौन ऑपरेट करेंगे, किसका ज्वाइंट सिग्नेचर होगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट बैंक को इस केस में रहेंगी। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दी। फ्रेंड्स, ये 8 क्वेश्चन का सेट है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने चाहिए। क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो जो एक्सप्लेनेशन है उससे आपको दूसरे क्वेश्चंस को भी करने में आसानी होगी। हमारे ऐसे ही क्वेश्चंस का सेट हमने मॉक टेस्ट में दिया हुआ है। हमने वीडियो में सारी क्लैरिटी से आपको हर चैप्टर के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार हमारी वीडियो लाइब्रेरी www.motivationalbanker.com पर जाकर जरूर चेक कर लें। आपको निश्चित रूप से 1 महीने में आपका एग्जाम पास करने में मदद मिलेगी। आप आसानी से 50-60 नंबर ला सकते हैं और तीनों पेपर एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपको उसकी इंटीमेशन मिल जाएगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो JIB CIB की तैयारी कर रहे हैं, और अपने फ्रेंड सर्कल में जहां भी आपको लगता है कि इस वीडियो से नॉलेज एनहेंसमेंट होगा जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्पेयरिंग टाइम टू वॉच दिस वीडियो।